हेलो स्टूडेंट्स, ये हम आज थ्योरम करेंगे। ये है हमारी पेज 232 पे। लेट डी इज ए सबस्पेस ऑफ ए नॉन लीनियर स्पेस एन एंड लेट टी फ्रॉम डी टू एन डैश बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डी इनटू ए बनाक स्पेस। कहता है डी सबस्पेस ऑफ ए नॉन लीनियर स्पेस है, ये डी है, एन का नॉन लीनियर स्पेस एन है, इसका सबस्पेस है। अगर हम डायग्राम बनाएं, D is a subspace of a non-linear space and let T is a mapping from D to n dash be a linear transformation from D into बोला है, ठीक है। It means T is a mapping from D into n dash, ये given है हमें। If T is closed and bounded, अगर T closed and bounded ये given है। If T is closed and bounded then D is closed subspace of n। then हमने क्या प्रूव करना है कि ये जो D है दिस इज क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ n। ये गिवन है और T के बारे में गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। प्रूव ये करना हमने कि D इज ए क्लोज सबस्पेस ऑफ n। तो क्या किया, लेट x इज द लिमिट पॉइंट ऑफ D। x ले लिया बेटा लिमिट पॉइंट ऑफ D। लिमिट पॉइंट ऑफ डी का मतलब क्या है, एक्स अगर लिमिट पॉइंट ऑफ डी क्या है कि कोई सीक्वेंस एग्जिस्ट होएगा एक्स एन की वैल्यू कैसे लिखते हैं हम, x1 x2 xn एंड सो ऑन, ऐसे सीक्वेंस लिखते हैं। देन अगर x इज द लिमिट पॉइंट ऑफ डी है देन देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस xn विच कन्वर्जिंग टू x, लिमिट पॉइंट के डेफिनेशन के हिसाब से एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने। देन देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस xn इन डी सच दैट xn कन्वर्जिंग टू x एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। नाउ अब यहाँ पे टी इसकी एक्स एन मीन्स एन टर्म, टी इस सीक्वेंस की एन टर्म, टी एक्स एन इधर आएगा। सिमिलरली एक्स एम मीन्स ये इससे पहले आएगी, एक्स एम यहाँ पे कहीं आएगी, ठीक है। तो एक्स एम मीन्स टी एक्स एम, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, तो ये याद रखोगे कि ये ऐसे किया था हमने। तो कंसिडर नाउ टी एक्स एन माइनस टी एक्स एम, टी कॉमन क्योंकि टी लीनियर है निकाल सकते हैं, एक्स एन माइनस एक्स एम, ये लेस देन इक्वल टू अलग अलग का नॉर्म लिख दिया, ठीक है। अब इसको अलग से इसको नंबर 1 डाल दो, बाद में इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स एन माइनस एक्स एम को प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, सिंस एक्सन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एक्सन क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉशी होता है, देयरफॉर एक्सन इज ए कॉशी। कॉशी है तो किन्हीं भी दो टर्म्स में डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन या टेंडिंग टू जीरो एज एम एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं। कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन लगा दी। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो 1 में, ये 0 हो गया। इट मीन दिस क्या आ गया, टेंडिंग टू जीरो, लेफ्ट हैंड साइड कन्वर्जिंग टू, क्योंकि राइट हैंड साइड जीरो आ गया ना, कन्वर्जिंग टू जीरो, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड कन्वर्जिंग टू जीरो एज एम एन। इट मीन्स इधर की किन्हीं दो टर्म्स में डिफरेंस, इस एन डैश की किन्हीं दो टर्म्स में डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन या टेंडिंग टू जीरो आ गया। इट मीन्स टी एक्स एन इज ए, इट मीन्स द सीक्वेंस टी एक्स एन इज ए कॉशी सीक्वेंस इन एन डैश, ये बन गया हमारा, दिस इज कॉशी सीक्वेंस इन एन डैश। और एन डैश क्या है, हमारा बनाक स्पेस है, तो एन डैश क्या हो गया, कंप्लीट, गिवन है हमारा एन डैश बनाक स्पेस, देयरफॉर एन डैश इज कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ एन डैश बिलोंग्स टू एन डैश, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू एन डैश सच दैट टी एक्स एन जो है वो इसको कन्वर्ज करेगा, टी एक्स एन वाई को कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो एवरी कॉशी सीक्वेंस इन एन डैश कन्वर्ज टू एन एलिमेंट इन एन डैश, ये हुआ ना एन डैश कंप्लीट। कंप्लीट की डेफिनेशन बेटा क्या है, एवरी कॉशी सीक्वेंस इन एन डैश, क्योंकि टी एक्स एन कॉशी सीक्वेंस इन एन डैश था, ये किसको कन्वर्ज करेगा, एन डैश के ही किसी एलिमेंट को। अगर वाई एन डैश को बिलोंग कर रहा है तो टी एक्स एन वाई एन डैश को वाई को कन्वर्ज करेगा, टी एक्स एन वाई को कन्वर्ज करेगा, बिकॉज एवरी कॉशी सीक्वेंस इन एन डैश कन्वर्ज टू एन एलिमेंट इन एन डैश, ठीक है। अब क्या है, देयरफॉर एक्स एन कन्वर्जिंग टू एक्स एंड टी एक्स एन कन्वर्जिंग टू एक्स लेके चले थे, एक्स एन कन्वर्जिंग टू एक्स लेके चले थे। प्रूव क्या कर दिया हमने, टी एक्स एन कन्वर्जिंग टू वाई प्रूव कर दिया,
ठीक है। एक्स एन कन्वर्जिंग टू एक्स, टी एक्स एन कन्वर्जिंग टू वाई, मतलब वाई इज इक्वल टू टी एक्स लिख देंगे, वाई इज इक्वल टू टी, जब एक्स एन कन्वर्जिंग टू, बेटा डेफिनेशन की है हमने पीछे क्लोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, एक्स एन अगर एक्स को कन्वर्ज करता है, टी एक्स एन वाई को कन्वर्ज करता, प्रूव कर दिया। इट मीन्स ये जो एक्स का इमेज है टी एक्स वो इधर आएगा, टी ऑफ एक्स इधर आएगा, तो ये वाई किसी एलिमेंट के, वाई जो है इधर के किसी एलिमेंट के इमेज के बराबर होगा। टी ऑफ एक्स इधर आएगा तो टी एक्स इज इक्वल टू वाई लिख दिया, ये हमने तभी किया क्लोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। तो एक्स बिलोंग्स टू डी, since T is closed mapping then X belongs to D and Y is equal to TX हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो X belongs to D का मतलब क्या है, एवरी लिमिट, ये X क्या था, लिमिट पॉइंट ऑफ D, ठीक है, ये शुरू में लिया बेटा, X इज द लिमिट पॉइंट ऑफ D, प्रूव क्या कर दिया हमने, एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ D बिलोंग्स टू D, X बिलोंग्स टू D प्रूव कर दिया, देयरफॉर D इज क्लोज्ड, क्लियर। अब अगली थ्योरम बेटा क्या है, यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस थ्योरम, या इसको बनाक-स्टेनहास थ्योरम भी बोलते हैं, इसका अनदर नेम क्या है, बनाक-स्टेनहास थ्योरम, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, लेट बी इज ए बनाक स्पेस एंड एन इज ए नॉन लीनियर स्पेस, बी कोई बनाक स्पेस है और एन क्या है, नॉन लीनियर स्पेस, तो बी बनाक स्पेस ले लिया, डायग्राम बनाए, तो एन जो है नॉन लीनियर स्पेस ले लिया। इफ टी आई इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ कॉन्टिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बी इनटू बी डैश, टी आई ले लिया, टी आई इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ कॉन्टिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बी इनटू एन डैश, बी इनटू एन, ये एन, ठीक है, ये बी लिया, ये एन लिया। तो आगे क्या दिया है, विद प्रॉपर्टी दैट टी आई एक्स इज बाउंडेड सबसेट ऑफ एन, टी आई एक्स इज बाउंडेड सबसेट ऑफ एन दिया हुआ हमें, टी आई एक्स इज बाउंडेड सबसेट ऑफ एन, मतलब टी आई एक्स नॉर्म लेस देन इक्वल टू सम क्वांटिटी होएगा, ठीक है। तो टी आई एक्स ये गिवन है हमें, टी आई एक्स इज बाउंडेड सबसेट ऑफ एन फॉर ईच वेक्टर एक्स इन बी, ये जो टी आई एक्स है बेटा, ये एक्स कहाँ से आया, बी में से ही तो आया, ये बी में से आया ना एक्स, एक्स अगर बी को बिलोंग कर रहा तो तभी तो टी आई एक्स इधर बिलोंग करेगा, तो टी आई एक्स इज बाउंडेड सबसेट ऑफ एन फॉर ईच वेक्टर एक्स इन बी, ये गिवन है, ठीक है। तो आगे क्या है, देन प्रूव क्या करना है, टी आई नॉर्म इज बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर्स, सीक्वेंस टी आई नॉर्म, पूरा का पूरा सीक्वेंस, यहाँ क्या लिखा है, टी आई एक्स इज बाउंडेड सबसेट ऑफ एन दिया, अब क्या दिया, इन जनरल टी आई नॉर्म इज ए बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये प्रूव करना है, इस टी आई नॉर्म को बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर्स प्रूव करना है, जब टी आई एक्स बाउंडेड है तो टी आई नॉर्म भी बाउंडेड है, ये प्रूव करना। कहता फॉर ईच वेक्टर एक्स, फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एन, लेट या डिफाइन कर लो एफ एन को, एफ एन इज सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी जिनके लिए टी आई एक्स नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू एन, टी आई एक्स को बाउंडेड बोला है ना, तो वो सारे एक्स ले लेने हैं, यहाँ कहीं पे भी, वो सारे एक्स जिनके लिए टी आई एक्स लेस देन इक्वल टू एन है, मतलब टी आई एक्स बाउंडेड है, बाउंडेड तो गिवन है, टी आई एक्स का बाउंडेड गिवन है, तो बाउंडेड में लेस देन इक्वल टू एन, लेस देन इक्वल टू मैंने बोला था ना, टी आई एक्स का नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू सम क्वांटिटी, तो हमने लिख लिया सेट ऑफ ऑल एक्स, यहाँ पे कहीं पे भी जो भी x1 x2 x3 कुछ भी ले लो, x ले लो कुछ भी, ठीक है, ये x लिया मैंने, तो इन सबके सेट को नाम क्या दे दिया, fn, ये सारे x किसको बिलोंग कर रहे हैं, b को, ठीक है, पर हमने इधर भी हो सकते हैं x, fn के बाहर भी x हो सकते हैं जो b को बिलोंग कर रहे हैं, बट उनके लिए, बाहर वालों के लिए टी आई एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू n नहीं है, ठीक है, इट मीन्स बाहर वालों के लिए टी आई एक्स इज ग्रेटर देन एन होगा, तो जिनके लिए टी आई एक्स लेस देन इक्वल टू एन है उन सारे एक्स के सेट को एफ एन नाम दे दिया, ये आ गया ना, वो सारे एक्स जो बी को बिलोंग कर रहे हैं जिनके लिए टी आई एक्स एन से छोटा है या इक्वल है, वो सारे एक्स के सेट को एफ एन डिफाइन कर लिया हमने फॉर एवरी आई। नाउ वी विल क्लेम दैट एफ एन इज क्लोज्ड इन बी, पहले एफ एन को क्लोज्ड इन बी प्रूव करो, फिर टी आई को बाउंडेड प्रूव करना। तो
एफ एन इज क्लोज्ड इन बी, इट मीन्स हमने क्या प्रूव करना है, एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ एफ एन बिलोंग्स टू एफ एन। अगर ये प्रूव कर दें एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ एफ एन बिलोंग्स टू एफ एन, देन एफ एन क्या हो जाएगा बेटा, क्लोज्ड। ठीक है, तो वाई इज लिमिट पॉइंट ऑफ एफ एन लेके चल रहे हैं, वाई बिलोंग्स टू एफ एन प्रूव करना। ठीक है, वाई इज लिमिट पॉइंट ऑफ एफ एन, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगा दो, वाई लिमिट पॉइंट है, इट मीन्स देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट एक्स इन एफ एन सच दैट, ये एक्स क्या लेना, नॉट इक्वल टू वाई, सच दैट एक्स और वाई का डिफरेंस लेस देन डेल्टा हो, y माइनस एक्स नॉर्म इज लेस देन डेल्टा। तो y को सेंटर मान के एक तरह से ये स्फीयर बनाया। ठीक है, तो उसका रेडियस क्या है, डेल्टा, x इसको बिलोंग कर रहा है, x fn को बिलोंग कर रहा है, तो x क्योंकि y लिमिट पॉइंट है, तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में के हिसाब से देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू fn सच दैट x माइनस वाई का नॉर्म इज लेस देन दिस डेल्टा। तो ये आ गया हमारे पास। नाउ सिंस टी आई इज कॉन्टीन्यूस वी हैव टी आई, क्योंकि कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन लगा दी, ये गिवन है कॉन्टीन्यूस, तो टी आई एक्स नॉर्म माइनस टी आई वाई नॉर्म इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी वाई माइनस एक्स नॉर्म इज लेस देन, कॉन्टीन्यूटी मतलब लिमिट ऑफ द फंक्शन वैल्यू ऑफ द इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन के वाई माइनस एक्स नॉर्म लेस देन डेल्टा के लिए, वाई के लिए टी आई वाई, इन दोनों में डिफरेंस एक्स और वाई का डिफरेंस लेस देन डेल्टा है, तो उनके टी आई का डिफरेंस भी लेस देन एप्सिलॉन आएगा। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगा दी। नॉट टी आई वाई को हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें एक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, इनको एक ब्रैकेट कर दो और ये अलग कर दिया, ये अलग कर सकते हैं क्योंकि टी आई लीनियर है, ये गिवन है, बिकॉज टी आई इज लीनियर गिवन है। ठीक है, एक बात और, यहाँ पे एफ एन ये दिया था ना, तो एफ वन क्या आएगा, टी एन की जगह वन पुट कर दो, तो क्या आएगा, टी आई एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, f1 is set of all x which belongs to be such that ti x norm is less than equal to 1 for every i। इसी तरह से f2 क्या बनेगा, f2 set of all x which belongs to be such that जिनके लिए ti x is less than equal to 2 है for every i। इसी तरह से बाकी के भी। ठीक है, ये अगर आगे, ये सिर्फ इसको समझाने के लिए लिखा है। अब आगे आ जाओ, कहता ये आया था हमारे पास टी आई वाई इज इक्वल टू नॉर्म ले लिया, दोनों तरफ होल नॉर्म ले लिया, ये आया था ना टी आई वाई इसके बराबर, तो दोनों तरफ नॉर्म ले लिया, लेस देन इक्वल टू अलग अलग का नॉर्म कर दिया। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, अब क्या कर दिया, इसको खोल दिया क्योंकि टी आई लीनियर है, इसको खोल दिया, टी आई वाई माइनस टी आई एक्स होल नॉर्म प्लस टी आई एक्स नॉर्म। ठीक है, अब दिस इज, ये क्या था, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, पीछे क्या किया स्टेप, बाय 2 and 1 देख लेना बेटा पीछे, तो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन है, और ये क्या है, टी आई एक्स नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू एन है, ये गिवन है 1 में, ये 1 में गिवन है ना, ये 1 में गिवन है, टी आई एक्स नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू एन। ठीक है, और ये 2 मैंने इसको नाम डाला है, टी आई एक्स माइनस टी आई वाई इज लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ से ये वैल्यू इसमें पुट कर दी हमने, इसमें पुट कर दी, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इट मीन्स टी आई वाई नॉर्म इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस एन फॉर एवरी वाई माइनस एक्स नॉर्म इज लेस देन डेल्टा, तो टी आई वाई नॉर्म इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस एन फॉर एवरी आई, विच इम्प्लाइज दिस इज फॉर एवरी आई। ठीक है, आई की वैल्यू तो हर एक आई के लिए ले रहे हैं ना शुरू से। ठीक है, नाउ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 भी आर्बिट्रेरी, एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी है, वेरी स्मॉल है, इसको छोड़ भी सकते हैं, एप्सिलॉन प्लस एन एन के ही बराबर आएगा, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू एन। ठीक है, तो जिन भी टी आई ऑफ जो भी एलिमेंट लेस देन इक्वल टू एन है, ये एलिमेंट एफ एन को बिलोंग कर रहे हैं गिवन के हिसाब से, बाय वन, यहाँ देखो ये 1 है, टी आई ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एन है, तो एक्स जो है वो बी को बिलोंग कर रहा है, अगर टी आई ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू एन है, तो वाई जो है वो बी को बिलोंग करेगा। ठीक है, वाई बी को बिलोंग करेगा, और ये किसका एलिमेंट है, एक्स या वाई जो भी है वो किसका एलिमेंट है, एफ एन का एलिमेंट है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, टी आई ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू एन है, इट मीन्स वाई एफ एन का एलिमेंट है, तो ये लिमिट पॉइंट ऑफ एफ एन था, दिस बिलोंग्स टू एफ एन प्रूव कर दिया, देयरफॉर एफ एन इज क्लोज्ड आ गया। ठीक है, एफ एन क्लोज्ड आ गया, इट मीन्स बी क्या बन गया हमारा, यूनियन ऑफ ऑल एफ एन, यूनियन ऑफ ऑल एफ एन, फिर F1 F2 F3 मतलब F1 यूनियन F2 यूनियन एफ एन, आगे कहीं आएगा यूनियन एफ एन नॉट यूनियन, ये यूज़ किया हुआ इन्होंने एफ एन नॉट इसलिए ले लिया मैंने।
ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये बी पूरा सेट क्या बन गया हमारा, बी जो है ये क्या बन गया, यूनियन ऑफ ऑल Fn, F1 यूनियन F2 यूनियन F3, ये सब का यूनियन बन गया हमारा बी, क्योंकि Fn क्लोज्ड आ गया, Fn क्लोज्ड आ गया। इट मीन्स एज्यूम कर लो कि बी जो है, एज्यूम लिखा, एज्यूम कर लो कि बी जो है ये यूनियन ऑफ ऑल Fn है, ठीक है, ये आ गया। अब कहता क्योंकि बी कंप्लीट है, बी बना स्पेस दिया था ना, बी कंप्लीट है, देन बाय बेयर्स कैटेगरी थ्योरम, इसको इधर से लिख लेना, बाय बेयर्स कैटेगरी थ्योरम। बेयर्स कैटेगरी थ्योरम क्या कहती है बेटा, हमने पीछे भी की थी, बी कैन नॉट बी रिटन एज काउंटेबल यूनियन ऑफ नोवेयर डेंस सेट। बी को हम नोवेयर डेंस सेट के हिसाब से नहीं लिख सकते, बी कैन नॉट बी रिटन एज काउंटेबल यूनियन ऑफ नोवेयर डेंस सेट, देयरफॉर नॉट ऑल द Fn's कैन बी नोवेयर डेंस। सारे के सारे नोवेयर डेंस नहीं होंगे, ये जितने भी Fn है, F1 F2 F3 Fn0, सारे के सारे नोवेयर डेंस नहीं होंगे। बी कैन नॉट बी रिटन एज, बी को हम नोवेयर डेंस में नहीं लिख सकते, ठीक है, तो सारे के सारे जो है वो क्या है, नोवेयर डेंस नहीं होंगे, नॉट ऑल द Fn's कैन बी नोवेयर डेंस, नोवेयर डेंस नहीं होंगे तो क्या होगा, नॉट नोवेयर डेंस की डेफिनेशन क्या है, देयर एग्जिस्ट सम N0 सच दैट Fn0 इज नोवेयर डेंस। ये Fn0 की Fn0 क्या आ गया, कम से कम एक जो है वो नोवेयर डेंस होगा, ठीक है। तो क्या बोला ना, देखो, नॉट ऑल द Fn, बी कैन नॉट बी रिटन एज काउंटेबल यूनियन ऑफ नोवेयर डेंस, बी को हम यूनियन ऑफ नोवेयर डेंस नहीं लिख सकते, कैन नॉट बी रिटन एज, ठीक है। तो नॉट ऑल द Fn's कैन बी नोवेयर डेंस, देयर एग्जिस्ट सम N0 सच दैट Fn0 इज नॉट नोवेयर डेंस, इज नोवेयर डेंस नहीं है, इज नॉट नोवेयर डेंस। कम से कम एक Fn0 आएगा जो कि नोवेयर डेंस नहीं होगा, तभी तो सब सारे के सारे नोवेयर डेंस नहीं होंगे, क्योंकि बी नोवेयर डेंस की यूनियन नहीं लिख सकते, ठीक है। तो कम से कम एक ऐसा होगा जो नोवेयर डेंस नहीं होगा, सारे भी हो सकते हैं कि ये भी नहीं नोवेयर डेंस, ये भी नहीं नोवेयर डेंस, ये भी नहीं, ठीक है, सारे भी हो सकते हैं कि नोवेयर डेंस नहीं है, ठीक है, पर मिनिमम एक तो ढूंढ ही लेंगे जो कि नोवेयर डेंस नहीं है। इसको सपोज कर लो कि Fn0 जो है नोवेयर डेंस नहीं है। नॉट नोवेयर डेंस की डेफिनेशन क्या है, Fn0 बार का नॉट इज नॉन एम्प्टी, ये बेटा पहले किया हुआ, हमने समझाया हुआ आपको। अब क्योंकि Fn0 क्लोज था, क्योंकि ईच Fn इज क्लोज्ड, यहाँ प्रूव किया हमने, Fn इज क्लोज्ड, ईच Fn इज क्लोज्ड, Fn इज क्लोज्ड मतलब ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है मतलब इसका बार इसी के बराबर, इट मीन्स Fn0 बार Fn0 के बराबर, ठीक है। अच्छा, तो अब ये क्या है, हमने क्या लिखा यहाँ पे, ये Fn0 का इंटीरियर नॉन एम्प्टी, इट मीन्स कोई ना कोई एलिमेंट होएगा जो Fn0 को बिलोंग करेगा, तो X0 मान लिया हमने कि इसका इंटीरियर जो है, Fn0 का इंटीरियर जो है वो X0 को पोसेस कर रहा है। सिंस Fn0 इज क्लोज, देयर एग्जिस्ट ए क्लोज, क्योंकि Fn0 क्लोज्ड है, ठीक है, ऐसे है ना बेटा, ये हमारा जो था ये है ना Fn, इसी में Fn1 आएगा, Fn2 आएगा, Fn3 आएगा, Fn0 आएगा, ऐसे इसी में Fn में, क्योंकि यूनियन ऑफ ऑल दीज Fn इज बी के बराबर है, हमने एज्यूम किया, ठीक है। तो Fn0 को ही होगा, Fn0 उस Fn0 को हमने बाहर निकाल लिया, ये लिख दिया मैंने, डायग्राम बना दिया इसको समझाने के लिए आपको, इसको Fn0 कह दिया, Fn0। तो अब क्या कहता है, सिंस Fn0 इज क्लोज्ड, देयर एग्जिस्ट क्लोज्ड स्फीयर Sx0 R0, Sx0 R0 मतलब स्फीयर विद सेंटर x0 एंड रेडियस R0, इसको हमने S0 नाम दे दिया, इस स्फीयर को, इस स्फीयर को नाम क्या दे दिया, S0। तो S0 क्या बन गया हमारा, Sx0 R0 के बराबर, और Sx0 R0 ये क्या है, Fn0 का सबसेट है, ठीक है। तो ये ले लिया, वो वियर S0 है क्या, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम x0 इज लेस देन R0, उसी को S0 कहेंगे स्फीयर की डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है। तो S0 ले लिया हमने, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट को हमने T कह दिया, देखो T1 T2 T3 एंड सो ऑन, इनको इन जनरल मैंने T कह दिया। सेट ऑफ ऑल T whose distance from x0 is less than r0, ये ना, सेट ऑफ ऑल T whose distance from x0 is less than equal to r0, ये S0 कह दिया। नाउ कहता है इफ y belongs to Ti of S0, अब Ti of S0 ये मैपिंग थी ना,
ये सारे किस में एफ एन नॉट में आएंगे ना। देखो एक बार फिर से, ये एफ एन था, मान लो इधर कहीं एफ एन नॉट है, एफ एन नॉट है, टी आई ऑफ एफ एन नॉट इधर आएगा। अगर इसमें एस नॉट, एफ एन नॉट में एस नॉट है, एफ एन नॉट में क्या है एस नॉट, तो टी आई ऑफ एस नॉट इधर आएगा। ठीक है, किस में आएगा एन में। ठीक है, तो कहता लेट वाई बिलोंग्स टू, वो जो टी आई ऑफ एस नॉट आया उसमें एक एलिमेंट वाई ले लो, लेट वाई बिलोंग्स टू टी आई ऑफ एस नॉट, इट मीन्स वाई इज इक्वल टू एस नॉट में कोई एलिमेंट ऐसा होएगा एक्स होएगा जिसका इमेज वाई के बराबर होएगा। ठीक है, देखो मैं इसको ना अलग से बना के बताती हूँ आपको। एस नॉट यहाँ मान लो ये था हमारा एन, बी था और ये एन था, तो टी आई इज़ ए मैपिंग फ्रॉम बी टू एन। ठीक है, इसमें हमने वो एफ एन नॉट बनाया था, एफ एन बनाया था, एफ एन, इसमें एफ एन बनाया था, एफ एन में एक आ गया हमारा एफ एन नॉट, एफ एन नॉट, इसमें एलिमेंट है एफ एन नॉट में एक एलिमेंट है एक्स, ये एक आया हमारा एस नॉट, एस नॉट ये किया ना, ये देखो एस नॉट इज सबसेट ऑफ एफ एन नॉट, ये बना रही हूँ, ये वाला अंदर वाला, वी सेंटर एक्स नॉट एंड रेडियस आर नॉट, वी सेंटर एक्स नॉट एंड रेडियस आर नॉट। इस एस नॉट में कोई एलिमेंट अगर एक्स बिलोंग कर रहा है, पहले तो ये देखो ना, ये एस नॉट है तो टी आई ऑफ एस नॉट, टी आई ऑफ एस नॉट इधर आएगा। ठीक है, टी आई ऑफ एस नॉट इधर आएगा, तो इसके अंदर कोई एलिमेंट एक्स बिलोंग कर रहा है तो टी आई ऑफ एक्स इसके अंदर आएगा, टी आई ऑफ एक्स इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो टी आई ऑफ एस नॉट में भी अपने एलिमेंट्स हैं, कोई ना कोई एक ऐसे एलिमेंट होएगा जो टी आई ऑफ एक्स के बराबर होएगा, तो टी आई ऑफ एक्स इज इक्वल वाई, जैसे पीछे किया था वाई इज इक्वल टू टी एक्स करके किया था ना, इधर एक्स था तो टी आई टी ऑफ एक्स इधर टी ऑफ एक्स वाई के बराबर, वैसे ही किया बेटा। तो y इज इक्वल टू टी आई ऑफ एक्स फॉर सम x बिलोंग्स टू एस नॉट, नॉर्म ले लिया दोनों तरफ, और ये किसके बराबर है लेस देन इक्वल टू एन नॉट बाई 1, टी आई ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू, ये था हमारा, कहाँ गया, टी आई ऑफ एक्स, ये टी आई ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एन फॉर एवरी आई था ना, टी आई ऑफ एक्स नॉट है तो यहाँ एन नॉट ले लोगे। ठीक है, यहाँ ले लिया हमने टी आई ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू टी आई ऑफ एक्स, सॉरी एक्स नॉट नहीं है, टी आई ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एन नॉट, ये आया था हमारा, ये ले लिया हमने लेस देन इक्वल टू सम एन है उसको एन नॉट ले लिया। ठीक है, अच्छा अब लेट एस इज इक्वल टू एस नॉट क्या है, ये पूरा स्फीयर, उसको सेंटर माइनस कर दो, एस नॉट माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट, पूरे स्फीयर को सेंटर से सेंटर माइनस करके डिवाइडेड बाय रेडियस करके उसको नाम दे दो ऐसे, ये क्रैम करना आपको याद रखना। ठीक है, तो लेट एस इज माना है क्योंकि ये तरफ अपनी तरफ, लेट एस बी ए क्लोज स्फीयर विद सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस यूनिटी, इस स्फीयर का सेंटर मान लो ओरिजिन एंड रेडियस यूनिट, सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस यूनिट का स्फीयर ऐसा बनेगा, इसको हम नाम क्या देते हैं एस ऑफ 0 1, सेंटर 0 एंड रेडियस 1 ना, यहाँ और क्या कह देते हैं इसको S1। ठीक है, S1 इसको नाम दे दिया। अब क्या कहता है टी आई ऑफ एस, अब इसमें दोनों तरफ टी आई अप्लाई कर दिया, टी आई ऑफ एस इज टी आई ऑफ दिस। ठीक है, तो टी आई ऑफ दिस आ गया, दोनों तरफ नॉर्म ले लिया, 1/r नॉट कॉमन तो ये आ गया, लेस देन इक्वल टू अलग अलग का नॉर्म आ गया, ये क्या था हमारा लेस देन इक्वल टू एन नॉट, ये भी क्या है लेस देन इक्वल टू एन नॉट बाई ए, यहाँ पे ए लिया, ये दिस इज लेस देन इक्वल टू एन नॉट, तो ये लेस देन इक्वल टू 2n नॉट बाई आर, वेयर एस इज, एस क्या था सेट ऑफ ऑल वाई जिनका डिस्टेंस लेस देन 0 से लेस देन इक्वल टू 1, एस लिया था ना ये एस स्फीयर विद सेंटर 0, इधर वाई जितने भी पॉइंट्स हैं उनको वाई कह दिया, जिनका डिस्टेंस 0 से लेस देन 1 है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं हमारे ये स्फीयर एस को। ठीक है, तो टी आई ऑफ वाई, टी आई ऑफ एस, एस मीन सेट ऑफ ऑल वाई ना, एस की जगह हमने वाई वो ये पॉइंट वाई पुट कर दिया, इसका एक पॉइंट, टी आई ऑफ वाई
लेस देन एक टी आई ऑफ कोई भी y1 है वो भी लेस देन इससे आएगा, टी ऑफ y2 है वो भी लेस देन, जो भी है इन जनरल हमने y कह दिया, तो टी आई ऑफ y लेस देन इक्वल टू दिस इफ़ y नॉम इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो टी आई ऑफ y दिस इट मीन्स टी आई नॉम इज बाउंडेड, तो इसको बनास्टेनस थ्योरम भी कहते हैं। ये वाली थ्योरम बेटा आप अपने आप कर लेना, इसको नाम, इसका हेडिंग क्या है, इसका कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस थ्योरम। तो ये डायग्राम देखो जो मैंने बनाई है, करना इसको आपने अपने आप है, ठीक है। ये नोट कर लो, ये भी नोट कर लो, ये हम फोटो डाल दूँगी नहीं तो, ओके।